तो हेलो मेरे कृषि योद्धाओं, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आगे के भी बहुत सारे फ्यूचर प्लान आपने इसी एग्रीकल्चर सेक्टर में किए होंगे। तो माँ शारदे से मेरा भी यही प्रार्थना है, यही वंदन है कि आपने जो भी आपके गोल्स हैं वो जल्दी से जल्दी आप अचीव करो और जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है या जो आपने सोचा है वो आपको मिले। आज जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, अपन बात करने वाले आईसीआर सीयूटी 2024, जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लगता है बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स यूजी की जो डिग्री है अंडर ग्रेजुएट। 12वीं के बाद में जैसे आर्ट्स वाला करेगा बीए, कॉमर्स वाला करेगा बीकॉम, और एग्रीकल्चर वाला क्या करेगा, बेरोजगार नहीं, वो करेगा बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स, वो भी बहुत अच्छी जगह से, जो कि एक प्रोफेशनल 4 साल की डिग्री है। और मैं मानता हूँ इस पूरे देश की सारी जितनी भी पढ़ाई है ना, उनमें सबसे प्यारी और सबसे अच्छी डिग्री है जिसमें ओवरऑल ग्रोथ होती है एक व्यक्ति की। एक बच्चे की 12वीं के बाद में जब वो निकलता है ना, तो उसकी अकेडमिक ही नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ भी, उसका रहन सहन भी, उसका कम्युनिकेशन भी, हर चीज में वो हर तरीके से इंप्रूव करता है खुद को इस डिग्री में। क्योंकि इसमें पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक नॉलेज, हर प्रकार का नॉलेज आपको मिलता है। और फिजिकली भी आप फिट होते हो क्योंकि आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ता है, तो धूप वगैरह में भी आप जाते हो तो मजबूत होते हो आप। तो बात करेंगे आज उसी की। तो आज का जो वीडियो है उसमें आपका मैं जितने भी डाउट्स है इसको लेके वो सारे क्लियर करने वाला हूँ। तो कट ऑफ का सबसे बड़ा डाउट है, इसका रिजल्ट आ गया है, स्कोर कार्ड आ गया है, रैंक कार्ड नहीं आया है। तो रैंक कार्ड के हिसाब से भी मैं बताऊंगा कि किस बच्चे के कहाँ तक अगर रैंक आ रही है वो सेफ जोन में है, और कितने नंबर तक किस कैटेगरी में वो सेफ जोन तक है, और कौन सा उसको कॉलेज मिल सकता है। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बाकी एंड तक बने रहना। बाकी एक चीज मैं बताऊं भाइयों, इस वीडियो में जो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ ना, वो कोई भी काल्पनिक नहीं है। क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत सारे वीडियो सर्च किए यूट्यूब पे, तो कुछ वीडियो तो मेरे को ऐसे मिले हैं कट ऑफ को लेके। इस पेपर की बात नहीं कर रहा, किसी भी, और खासकर एग्रीकल्चर फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ वीडियोस तो मेरे को ऐसे मिले जो पेपर लगने से पहले ही कट ऑफ थे, या पेपर लगने के 3 मिनट बाद, मतलब पेपर जब ऑफ होता है उसके 3 मिनट बाद वीडियो अपलोड थे कट ऑफ के। तो वो किस बेसिस पे थे, उनका मुझे लगता है वास्तविकता से कोई औचित्य था ही नहीं, जुड़ाव था ही नहीं, वो सब काल्पनिक थे। पर आज जो बातें होने वाली है वो काल्पनिक नहीं है। सारे डेटा एनालिसिस करके जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो बच्चे हैं, उनका फीडबैक लेके और उनका स्कोर कार्ड आने के बाद कट ऑफ तैयार की गई है। और लास्ट ईयर की जो 4 साल की जो कट ऑफ है उनको एनालिसिस करके की हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, जो मैं 101% दिया है कि जो स्कोर हम बता रहे हैं, जो रैंक हम बता रहे हैं, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, बट एवरेज वहां तक रहेगा आपका, वहां तक आप सेफ हो। तो शुरू करते हैं उन सारी काल्पनिक बातों को बंद करके वास्तविकता की दुनिया में। सबसे आपका जो रहने वाला है, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है बच्चों का, वो मेरे पास यही आ रहा था मैसेज वगैरह, कि जिसने सीयूटी दिया है और उसमें आईसीआर ऐड नहीं किया था, जिसने सीयूटी का जो पेपर दिया है बट उसमें आईसीआर ऐड नहीं किया था, क्या वो आईसीआर की जो कॉलेजेस उनमें काउंसलिंग करवा सकता है क्या? तो उसका आंसर रहेगा सीधा सा ना। ठीक है, वो नहीं करवा सकता। जिसने सीयूटी का फॉर्म भरते समय, जिसमें आईसीएआर, जो आपका इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, आईसीआर जो ऐड नहीं किए थे, वो इनकी काउंसलिंग नहीं करवा सकते। अब हो सकता है ये गलती अनजाने में आपसे हुई हो, या हो सकता है ये आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मित्र है उसने करवाई हो, या हो सकता है ये ई मित्र वाले ने भी कर दी हो आपका जो फॉर्म लगाने के वहां पे भी। पर अब गलती हो गई सो हो गई है, तो वो काउंसलिंग नहीं करवा सकते ऐसे बच्चे। पहला क्वेश्चन तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। दूसरा आईसीआर की काउंसलिंग वाला ये, हाँ ये। आगे देखते हैं, स्कोर कार्ड आपका सबका आ चुका है बेटा, स्कोर कार्ड आ चुका है, और रैंक कार्ड भी आपका नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा कि कितनी रैंक आपकी कैटेगरी में कितनी है, अनरिजर्व यूआर में कितनी है, खुद की कैटेगरी में फीमेल में कितनी है, मेल में कितनी है। ओके, उसके बाद में अपन देखते हैं रैंक कार्ड का, मैंने बता ही दिया है जो आईसीआर। अब जो रैंक कार्ड आएगा ना बेटा, उसकी चीज मैं बताऊं, वो सीयूटी जो आपकी एनटी की साइड है उस पे ना आके, जिन्होंने आईसीआर अटैच किया या आईसीआर जोड़ा था उसमें ऐड किया था, तो वो आईसीआर के आएगा। आगे का काम जो काउंसलिंग का वो सारा आईसीआर प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो इसकी जो साइड है वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो के एंड में मैं एक ऐसे मेंटर के बारे में बताने वाला हूँ जो आपका सारा काम करवा देंगे। 101% ट्रस्टेबल, और बहुत टाइम से एक्सपीरियंस भी है उनको इन्हीं चीजों का। वो है ना, जो जो काम करता है, जिसका काम उसको साजे, तो वो थोड़ा ज्यादा जानते हैं इन चीजों में। अभी बात करते हैं क्या यूजी की सीट्स बढ़ी है। हाँ, तो अब की बार है ना, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, एग्रीकल्चर एलाइड साइंस जो है, मतलब इसका मतलब होता है बीएससी एग्रीकल्चर, या फिर अपन कहते हैं ना एग्रीकल्चर एलाइड साइंस। तो उसमें आ जाता है एग्रीकल्चर के साथ साथ जो भी इसकी ब्रांचेस है, लाइक हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक है, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, सिल्वीकल्चर, वो सारे हैं, वो उनको मिला के कहते हैं। तो उसमें टोटल लगभग 12 ब्रांचें हैं आईसीआर के अंडर में। जो यूजी की डिग्री है एग्रीकल्चर एलाइड साइंस,
12 ब्रांचें हैं टोटल उसमें। तो अभी बात करेंगे कितने बच्चों ने पेपर दिया था, किस हिसाब से कितने उसमें अपेयरिंग है, कितनों ने फॉर्म फिलअप किया था और कौन कौन काउंसलिंग करवा सकता है। तो सीटें अब की बार बढ़ी है, ठीक है। तो इसमें जो पहले टोटल सीटें थी लगभग, तो इसमें सीटें थी आपके 4000 समथिंग, 3800 से 4000 सीटें थी, जो कि अब की बार जो सीटें हुई है बढ़ के, सीट मैट्रिक्स जो हमने चेक किया था 800 से 900 सीटें बढ़ गई है इसमें। तो एवरेज अगर बात करें पूरी एग्रीकल्चर अलाइड साइंस की, तो 5000 के समथिंग इसमें बेटा अपने पास सीटें हैं, यूजी कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, अंडर आईसीएआर, ठीक है। आगे देखते हैं सीयू ये कट ऑफ क्या रहेगा। तो कट ऑफ एक चीज बता दूं, जैसा कि हमने और हमारी टीम ने एनालिसिस किया है, कितनी है वो तो मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन पे। तो जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी उससे कम रहेगी। और वो कम क्यों रहेगी, ये कोई मैं देवता नहीं हूँ या बाबा जी से नहीं पूछा है मैंने, वो कौन से बाबा हैं, क्या नाम है उनका मेरे को याद नहीं आ रहा, पर्चा मारते हैं, पर्चा नहीं मांगा गया है ये जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थे उनको एनालिसिस किया है हमने। और उसमें एक चीज हमने देखी है कि अब की बार जितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था उसके अकॉर्डिंग बहुत कम बच्चे अपेयर हुए हैं। तो वहां कहीं ना कहीं वो चीज इसको इफेक्ट करेगा वो आंकड़ा, और उसका अभी क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताऊंगा इससे। क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये बेटा ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सीयूटी का जो पेपर था यूजी का वो एक ही शिफ्ट में लगा था। नॉर्मलाइजेशन कब होता है, आपका जब 2 या 3 शिफ्ट में पेपर लगता है और उसमें सपोज दैट सब में सेम क्वेश्चन तो आएंगे नहीं या सेम लेवल आएगा नहीं। तो कुछ बच्चों को लगता है पेपर हार्ड है, कुछ को लगता है इजी है, सुबह वाला पेपर इजी था, शाम वाला हार्ड हो गया, अगले दिन वाला और इजी हो गया, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो इस बार एक ही शिफ्ट में लगा था, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा नहीं, जो आपके स्कोर कार्ड आ गया है ना वो ही आपका अंतिम स्कोर कार्ड है, रैंक कार्ड आपका आना बाकी है बेटा, ठीक है। परसेंटाइल में होता है, जो पिछली बार था सब, अब की बार मेरे को लग नहीं रहा परसेंटाइल में आएगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। पिछली बार ऐसे आया था आपके 97 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल, अब की बार रैंक कार्ड से और स्कोर कार्ड से ही आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। आगे देखते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज किन किन को मिल जाएगी, मतलब जिन्होंने फर्स्ट जो 5 आपकी जो चॉइस है, फर्स्ट चॉइस जो आप लगा रहे हैं, जैसे बीएचयू आप लगा रहे हैं, और भी अच्छी अच्छी जीबीपीयूटी पंतनगर आप लगा रहे हैं, ठीक है, पूसा समस्तीपुर आप लगा रहे हैं, और भी अच्छी अच्छी जो यूनिवर्सिटीज है वो लगा रहे हैं, तो वो किन नंबर तक को मिल जाएगी और टॉप कौन करेगा, ये सारे क्वेश्चन मैंने इसी में कवर किए हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं ये एग्रीकल्चर की। आप देख सकते हो ये है डेटा, और डेटा बेसिस बात कर रहे हैं अपन सारी एग्रीकल्चर का, यहाँ पे देख सकते हो आपका सब्जेक्ट कोड 302 पे एग्रीकल्चर। टोटल रजिस्टर्ड जो हुए थे वो कितने हैं बेटा एग्रीकल्चर पे, यहाँ पे 48,642 बच्चे। ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है जिन्होंने सीयूटी पेपर दिया था, ठीक है, जो कॉमन एंट्रेंस यूजी का लगता है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये यूजी वाला पेपर है ना, पीजी का नहीं है कुछ भी। तो 48,642 बच्चों ने ये पेपर दिया था, जिसमें से आपके 29,316 29,316 अपेयर्ड हुए हैं। अब इन 29,000 में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, पर्सनली मैं जानता हूँ 10-20 बच्चों को, तो जिन्होंने आईसीआर इसमें अटैच नहीं किया था या आईसीआर ऐड नहीं किया था उस टाइम फॉर्म के टाइम, ठीक है, तो वो भी बहुत सारे कम हो गए, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ को गिराएंगे। आगे बात करते हैं, ये तो हो गया अपना इतने बच्चों ने दी थी इतनी सीटें हो गई। सीटें मैंने एवरेज आपको बता दी है कि 4800 से लेके 5000 के लगभग सीटें, पूरी बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स की बात नहीं कर रहा, पूरी एग्रीकल्चर एलाइड साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें टोटल 12 ब्रांचेस अंडर टू आईसीआर आपके चलती है, ओके। और ये बच्चे हो गए। अब आगे बात करते हैं भाई इसकी कट ऑफ मार्क्स की। मैं बात कर रहा हूँ अभी बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स के अंदर जो एडमिशन होने वाले हैं उसकी। तो जो बच्चा जनरल के अंदर आता है, अनरिजर्व के अंदर, यूआर कैटेगरी जनरल, जिसका स्कोर कार्ड मार्क्स जिसके 345 से लेके 355 के बीच में नंबर है ना, जिस बच्चे के 345 से लेके 355 के बीच नंबर है, एग्जिट जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा ना, सॉरी रैंक कार्ड, उस टाइम और हम इस पे वीडियो अपलोड कर देंगे, अभी के लिए मैं नंबर से बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो जिसके 345 से लेके 355 के बीच में नंबर है ना, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी का है, कहीं से भी है, तो ऐसे समझो उसको कहीं ना कहीं वो खाली नहीं रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं उसका एडमिशन हो जाएगा, किसमें, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स में बेटा एडमिशन हो जाएगा, वो सेफ एंड है। उसके बाद करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में जिस बेटे के 325 से लेके या 320 से लेके आपको 340 या 345 के बीच में जिसका स्कोर है, ये मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ बेटा, तो वो बच्चा भी सेफ एंड है। बात करते हैं ओबीसी की। देखो इस पेपर के अंदर अगर अपन बात करें ऑल इंडिया की, तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपेयरिंग किया है या जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा, सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा तबका है वो रहता है ओबीसी का, लगभग 50%। बचता है फिर जनरल आपका, एससी और एसटी, ये पूरे मिला के 50 होते हैं, और ये अकेला 50 रहता है ओबीसी।
ओबीसी अकेला 50% होता है, इतने ज्यादा कैंडिडेट्स हैं इसमें। ओबीसी की कट ऑफ में बता रहा हूँ यहाँ पे 340 से 360 एवरेज जिसके नंबर है, या 345 से लेके 365 इसके बीच में जिसके स्कोर हैं, जो नंबर है कटवा के पूरा नेगेटिव मार्किंग फेगेटिव मार्किंग सारा करके फाइनली ये जो बच रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं कॉलेज ज्वाइन कर लेगा अगर उसने अच्छे से कहीं से मेंटरशिप ली है, अच्छा मेंटर है, अच्छी तरीके से कॉलेज सेलेक्ट की है और अच्छी तरीके से लगाई है, गलतियां नहीं की है। तो आगे बात करते हैं भाई एसटी के कैंडिडेट्स की। तो एसटी के कैंडिडेट्स को जिनको 265 265 से 280 के बीच में जिनके नंबर आ रहे हैं वो आराम से कॉलेज ले सकते हैं। बात करें एससी की, तो एससी में 240 से 250 नंबर तक, 240 से 250 नंबर तक बेटा, ये स्कोर की बात हो रही है यहाँ पे, अभी रैंक की भी बात होगी आगे, तो वो आराम से आपका कॉलेज ले सकता है। फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मैं नीचे मेरा जो सोशल मीडिया है वो मेंशन कर दूंगा, VEER वीर VIKASGURJAR के नाम से है, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, वहां पे आप मेरे को मैसेज करना। पॉसिबिलिटी जहां तक रही मैं 99% लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूंगा, है ना। आगे देखते हैं बेटा। अब आता है बीएससी हॉर्टिकल्चर। कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो हॉर्टिकल्चर में करवाते हैं और कुछ बच्चों का इंटरेस्ट भी है इसमें। तो मैं एक चीज कहूँ आपको, बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है अपने को, सेकंड आप हॉर्टिकल्चर में ले सकते हैं, थर्ड अगर बहुत ज्यादा कम नंबर है, किसी को ज्यादा ही दिक्कत आ रही है तो फॉरेस्ट्री में वो ले सकता है। बाकी जो आता है ना आपका फिशिकल्चर, फॉरेस्ट्री के अलावा जो और चीजें है ना आपकी, उनमें बिल्कुल भी मत लेना एडमिशन, मैं तो कहूंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर यही खत्म हो जाता है। हॉर्टी और एग्री, बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर यहीं पे लगभग 99% खत्म हो जाता है। अब जो 12 ब्रांचें मैंने बताई, जो बच गई 10 ब्रांचें बच गई ना, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, और आपके जो पिस्सीकल्चर हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, बहुत सारी हैं छोटी मोटी ब्रांचें, तो उनमें मैं तो सजेस्ट करूंगा नहीं बच्चे को, क्योंकि आगे बहुत सारे उसके रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये पर्सनल सजेशन है, बाकी जिसकी इच्छा है, जिसको इंटरेस्ट है, उसको लगता है मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ, देन वो कर सकता है। ऐसा कोई किसी पे थोपा नहीं जा रहा है, प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें तो जिन बच्चों के जो जनरल में आ रहे हैं अनरिजर्व में, 310 से लेकर 320 नंबर उनका है, 310 से 320 उनका एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी वालों का 280 से 290 या 300 तक, जिस बच्चा 300 नंबर है उसका और ओबीसी में है और वो कॉलेज सही तरीके से सेलेक्ट करता है और बीएससी हॉर्टिकल्चर अगर वो लगाता है फर्स्ट चॉइस, तो उसको कॉलेज मिल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं एससी 240 से 255, एसटी 200 से 220। अब जैसे फिशरीज फॉरेस्ट्री आ गई, इनका मैं मना करता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, तो ये अपना प्रभत सिंह भाई है, ठीक है। और इनका मैंने इसलिए बताया, कोई प्रमोशन वर्मोशन ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने सही में, मेरे मिलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी और स्टूडेंट्स हैं जो मेरे म्यूचुअल जानकार है हमारे दोनों के, उनसे मैंने पूछा है, इनसे भी मैंने पूछा है, और मैंने इनका काम भी चेक किया है। किसी का कॉपी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पूरा एनालिटिक्स करके, और एक्सपीरियंस है इनको 3 से 5 साल का, ठीक है। 5 साल से ये खुद यही काम कर रहे हैं एडमिशन प्रोसेस को लेके। भाई जैसे स्टेट एग्जाम है तो जेट वगैरह का तो मैं कुछ, मेरे को भी मालूम है 19-20, बट जो सीयूटी और आईसीआर का है उतना हमारे को टाइम भी नहीं है और टीम भी पूरी इतनी वो नहीं है कि उस पर पूरा रिसर्च करके करें। बाकी ये बहुत ट्रस्टेबल पर्सन है, मैंने इनका रिजल्ट भी देखा और बच्चों से फीडबैक भी लिया है, तो बहुत जेन्युइन तरीके से काउंसलिंग वगैरह ये करवाते हैं। तो किसी को दिक्कत हो तो इस चैनल पे जाके आप चेक कर लेना एग्री अपडेट्स। भाई लिस्टें वगैरह मैं पूरी नहीं भी करवा पाऊँ तो कहीं से भी, देखो मैंने जो अपना जो प्लेटफॉर्म है, अपनी जो फैमिली है, उसका मेन मोटिव बनाने का और काम करने का, और इस वीडियो का मैं सामने खड़ा हूँ, उसका मेन मोटिव ही यही है कि जो एग्रीकल्चर में जो भ्रामक शक्तियां काम कर रही है ना, बच्चा जाता है एक कंफ्यूजन लेके 20 मिनट का वीडियो देखता है, उसको 20 कंफ्यूजन और दे देते हैं, 21 कंफ्यूजन हो जाते हैं उसके। तो उन सब से बचना है, उनको सही गाइडेंस मिल सके, किसी की ज्यादा चतुराई या वो नहीं चाहिए, उनको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि बेटा तू ये कॉलेज करेगा तो तेरे को ये होएगा, तू ये कॉलेज भरेगा तो इतने नंबर है, ये करना चाहिए या ये काउंसलिंग करवानी चाहिए, तो वो प्रॉपर ये दे सकते हैं भाई। तो इस पे चेक करते रहना, ये इसी के रिगार्डिंग डालते हैं ज्यादातर, बेस्ट कॉलेजेस वगैरह, रैंक वगैरह, तो आप इनसे आप संपर्क कर लेना। अब बात करते हैं अपन रैंक की बेटा। अगर रैंक की बात करें अपन, तो जिनके लगभग मैं बता रहा हूं अंदाज से कि वहां तक आपका सही हो जाएगा, जिसकी ऐसे समझ लो आप 6000 से लेके 8000, 6000 से 8000 जो रैंक कार्ड आपका आने वाला है, 6000 से 8000 आ रहा है, वहां का कहीं ना कहीं उनका, इसके बीच में जिनका हो रहा है वहीं कहीं ना कहीं उसका बीएससी में हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। इससे जैसे रैंक और टॉप की आ रही है तो वो टॉप की यूनिवर्सिटीज में उनका हो जाएगा। बाकी जो टॉपर बच्चा है
उसके लगभग अगर नंबर का अपन देखते हैं एवरेज, तो लगभग 600 में से उसके नंबर आ रहे हैं 520 प्लस। तो वो उनको तो और ही अच्छे कैंपस वगैरह मिलेंगे। अपन एवरेज स्टूडेंट सबकी बात कर रहे हैं, तो जो रैंक कार्ड आएगा उस टाइम वो डाल देंगे। बाकी प्रभात भाई है वो डालते रहते हैं, अपडेट चेक करते रहना। और ऐसा कोई चार्ज वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीजें जो फैक्ट के थ्रू आपकी क्लियर हुई होगी। बाकी सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और मेरी यही प्रार्थना है जो आप कॉलेज लगाओ, जो आप चाहते हो वो आपको मिले, जल्दी से आपका सेशन स्टार्ट हो और आप बहुत अच्छा करें इस फील्ड में, बहुत ऊंचाइयों पे जाए। थैंक यू सो मच, लव यू एंड बेस्ट ऑफ लक।